हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी आपकी 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने आपका CDP प्लस आपका हिंदी, जो कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में थी, उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। हम जो है आपका 2018 का जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था CTET के लिए, हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर आपको सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये सब क्वेश्चन जो हमने आपकी लास्ट वीडियोज में कर लिए थे। अब हम चलते हैं आपके यहाँ पर आपका हिंदी भाषा पार्ट सेकंड इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज जो है इसे सेकंड के रूप में लेते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के लिए थे। आपको लगभग सारी चीजें कॉमन देखने को मिलती है, बस आपके जो ये स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चन है ये आपके थोड़े अलग मेथड से दे दी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पद्यांश आता है, जबकि आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखी थी उसमें आपके दोनों ही गद्यांश थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने दिया है जो आपका 61 से लेकर 68 तक है, अनुच्छेद को पढ़कर जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा पैसेज हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आपका पूरा पैसेज कंप्लीट हो गया, आप इसे पूरा पढ़ लेना। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या है, युवा कवियों को नई पौध से क्या तात्पर्य। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप इस पैसेज को दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप पूरा पढ़ोगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर सीधा आप क्वेश्चन को देखो और उसी के अकॉर्डिंग जो इस पैसेज में ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो जहां पर भी आपको ये लाइन देखने को मिलेगी तो उससे रिलेट कर जो है आप इसका आंसर निकाल लेना। और आपको जो भी आंसर देना है वो आपको पैसेज के ही अकॉर्डिंग देने हैं, खुद के अकॉर्डिंग नहीं देना। अगर आपको लगता है इन चारों ऑप्शन में ये सही हो सकता है अपने अकॉर्डिंग, तो आपको वो नहीं मानना। अगर पैसेज में बताया कि आपका फर्स्ट ही सही है तो आपको फर्स्ट पर ही जाना है, चाहे वो आपका गलत ही क्यों ना दे रखो। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, कि वे युवा को नए नए विषय पर लिख रहे थे। ठीक है, इसलिए क्या कहा था इन्होंने, युवाओं कवि को नई पौध कहा था, क्योंकि वे नए नए विषयों पर लिख रहे थे। पैसेज पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं आपका पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय क्या था आपका, भ्रष्टाचार। तो आपका इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 63, कविताओं के स्वरूप देसी नहीं है, वाक्य से क्या अभिप्राय। इस वाक्य से अभिप्राय यही है कि कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है, तो इस वजह से वो देसी नहीं है। आगे बात करते हैं आपका 64, अनुच्छेद के आधार बताइए किनका शोषण हो रहा था। तो इसमें किसका शोषण, किसानों और मजदूर का शोषण यहाँ पर हो रहा था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर आपका 65, अनुच्छेद का आधार बताइए जो आपका पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते थे, कुर्ता लुंगी सूट। तो मैंने जो बताया पैसेज के अकॉर्डिंग बताना, खुद के अकॉर्डिंग नहीं बताना। तो इसमें जो है आपका बी सही हो जाएगा, कुर्ता लुंगी जो है वो पहनते थे। अब बात करते हैं 66, कागज पर सीमित हो जाने से क्या तात्पर्य। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा, जमीनी स्तर पर बदलाव न होना। तो कागज पर सीमित हो जाना कि आप जो है एक लिमिटेशन में आ चुके हो कि आपको किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहिए, तो यही होता है आपका कागज पर सीमित होना। आपका ये सही हो जाएगा। आगे है आपका इस पर पश्चिमी का प्रभाव। इस पर पश्चिमी का प्रभाव मतलब आपका विधानवाचक यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है। तो आपके पैसेज में प्लस आपकी ग्रामर जो है यहीं से पूछी जाती है। तो आप जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी। ग्रामर के लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही देखो, जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बस उन्हें ही तैयार करके चलो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका विधानवाचक वाक्य आ जाएगा। आगे है आपका ग्रामीण, युवा, सामाजिक, युवा आदि शब्द है। किस प्रकार के शब्द है, ये आपके विशेषण है। जैसे ग्रामीण व्यक्ति, तो व्यक्ति के विशेष्य के आगे आ रहा है तो आपका विशेषण हो जाता है। जैसे सामाजिक प्राणी, युवा लड़का, तो ये सब क्या हो गया आपके विशेषण हो गए। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, ये पैसेज दे रखा है। यहाँ पर है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि शिक्षा देना संभव है, नहीं देना, या फिर आपका शिक्षा विद्यालय से मिलती है, परिवार से मिलती है। तो इसमें जो आपके पैसेज के अकॉर्डिंग है वो है आपका बिल्कुल सही ए ऑप्शन की शिक्षा देना संभव नहीं है, हर कोई जो है शिक्षा नहीं दे सकता। आगे है आपका शिक्षक का काम है। शिक्षक का काम क्या है, विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना, बच्चों को खुद से एनालाइज कराना कि आप क्या हो, इस चीज का जो है ज्ञात कराना। इससे क्या करेंगे, बच्चे को समझ में आएगा अगर मुझे इस चीज में रुचि है तो मैं ये करूंगा, तो बच्चे खुद से जो है परिचित होंगे। तो आगे बात करते हैं 71, स्वयं का प्रकाट्य में होता है, क्या होता है, क्रम, शून्य, या फिर आपका रोशनी, शक्ति। तो इसका मतलब होता है क्रम में होता है। तो आपका इसमें बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद में खाद पानी देना, निराई करने का उदाहरण बताता है। शिक्षक का कार्य
बच्चों को नियंत्रित करना, बागवानी सिखाना, या फिर आपका उचित माहौल देना या भोजन पानी ही देना। तो आपको इसमें सीधा आंसर मिल जाएगा सी, क्या है, उचित माहौल देना ही आपके शिक्षक का कार्य होता है। आगे है स्व। स्व क्या है, आपको दृश्यमान, किरण, प्रकाश है, दृश्य, ये सब आपका पैसेज में दे रखा है। आप एक बार इसे पढ़ लेना। यहाँ पर आपका ये दे रखा है स्व मेरे सामने व्यक्त होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा डी, अदृश्य होता है। आगे है वे बड़ी सुंदर मूर्ति बनाते हैं, वाक्य में पर विशेषण है। देखो आपने पढ़ा विशेषण, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बहुत सुंदर लड़का, तो जी आपका लड़का ये आपका विशेष्य है, जो आपका सुंदर है विशेषण, लेकिन जो आपका बहुत है वो सुंदर की भी विशेषता बताया, तो ये आपका परविशेषण। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बताया, बड़ी, बड़ी क्या है आपका, बड़ी सुंदर मूर्तियां, तो यहाँ पर बड़ी आपका क्या हो जाएगा, परविशेषण। अगर पूछता विशेषण तो आपका सुंदर आ जाता, विशेष्य पूछता आपका मूर्ति आ जाता। ये क्वेश्चन जो है आपका सीटेट में फेवरेट है। अगर आपका हिंदी लैंग्वेज में इस टाइप के क्वेश्चन बनाता है, परविशेषण बच्चों को नहीं पता होता, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा परविशेषण किसे कहते हैं। अब है आपका अंकुरित शब्द में प्रत्यय, क्या है इसमें प्रत्यय, तो इसमें है आपका इत। इत प्रत्यय ही लगाए, बच्चे क्या करेंगे, रित को हटा देंगे, रित का कोई मीनिंग होता नहीं है, इस वजह से आ जाएगा इत। इत ही आपका क्या है, प्रत्यय। लास्ट वीडियो में बताया था प्रत्यय उपसर्ग के बारे में मैंने अच्छे से, तो आप जाकर चेक कर लेना। इसमें क्या आपका नीचे दिए प्रश्न में जो आपका 76 से लेकर 90 तक है, उसमें बताया नहीं, सब आपके पेडागोजी से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने और सीखने का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, तो ये तो चीज नेगेटिव है। साहित्य की गद्य और पद विधाओं की रचना करना। आगे है आपका हिंदी भाषा में समग्र इतिहास के बारे में जानना। आगे है आपका इसमें भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना तथा उसका विश्लेषण करना। देखो आपका जो फर्स्ट था वो तो आपका गलत है, क्योंकि हम याद करने की बात कर रहे हैं। ऐसे आपका यहाँ पर विधाओं की रचना करना, तो ये भी आपका गलत होगा। लेकिन जो इतिहास के बारे में बता रही है ठीक है, लेकिन समग्र इतिहास के बारे में हिंदी भाषा के, तो ये भी चीजें गलत है, क्योंकि हम उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए क्या एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए, बस वही ये होना चाहिए कि आपका नियमन प्रवृत्ति को पहचान सके और उसका विश्लेषण कर सके। तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 77, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी की समस्त नियमावली को जान सके। तो फिर से आपको नेगेटिव हो गया, हम किसी नियम को वहां रटा नहीं रहे, उसे ये नहीं कह रहे कि बस ये जो चीजें आपको सबको पढ़नी है समझनी है, ये जब नहीं, बस आप यहाँ पर नियमावली पर फोकस कर रहे हो कि बस आप इन चीजों को जानो, इन्हें पढ़ो, तो इस चीज पर भी हम फोकस नहीं कर सकते। आगे आपका मुहावरे लोकवित्त को जाने। आगे है आपका विभिन्न संदर्भ में हिंदी भाषा को प्रभावी प्रयोग कर सके, तो यही आपका सही है, सी बिल्कुल सही दे रखा है। तो जब आपका प्रभावी प्रयोग कर सके, अवसर का मौका दे रहा हो, चीजें करके देने के बाद की, वो ही आपके पेडागोजी में सही हो जाते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, वर्ड होते हैं, जिससे आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें हम उन वर्डों के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर है आपका 78 में क्या दिया, हिंदी भाषा सिखाने के लिए अनिवार्य है, क्या चीजें अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपका पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता या फिर आपका समृद्ध भाषा परिषद की उपलब्धता, जहां पर आपका समृद्ध भाषा आ जाएगा, समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्धता, यही आपका पॉजिटिव हो जाता है, तो आपका बी सही हो जाएगा। आगे आपका हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, ये भी नेगेटिव है, और भाषा की तरह से सर्वे सामग्री की उपलब्धता, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 79, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है, व्याकरण की जानकारी देना, बारीकियों की समझ व प्रयोग, ठीक है। आगे है भाषा के साहित्यकारों की जानकारी या फिर आपकी मानक वर्तनी की जानकारी, तो इसमें भी सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा की हम क्या कर रहे हैं, हम भाषा की आकलन कर रहे हैं, तो इसमें हम बारीकों की समझ बताएंगे, किस प्रकार से उनका प्रयोग होता है, समझ के बारे में जो हम यहाँ पर विकसित करेंगे, तो बी सही हो जाएगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें है यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह सीखा जा सकता है, यह कठिन होता है। ये क्या होता है, भाषा जो है सहज होता है, तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप चेक कर सकते हो। 81 में आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होना चाहिए, विभिन्न विषयों की जानकारी देना, विभिन्न प्रवृत्तियों को से परिचित कराना, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, अन्य विषयों में सरलीकरण करना, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को विभिन्न प्रयुक्ति से परिचित कराना, जिससे बच्चे बाकी सब चीजों को भी रिलेट कर पाए, समझ पाए। आगे है आपका
82 में आकलन का प्रयोग, आपका असिस्टमेंट का यूज क्यों किया जाता है, सीखने में मदद करने में, परस्पर तुलना तुलना करना, ऑटोमेटिक ही नेगेटिव वर्ड होगा, इसे कैंसिल कर दीजिए। भाषा की जानकारी, आप यहाँ पर आकलन कर रहे हो तो भाषा की तो जानकारी नहीं दोगे। यहाँ पर कितना बच्चे सीखने को आंकने के लिए भी नहीं करते, हम क्या करते हैं, सीखने में मदद। जैसे कि हमें पता है अगर बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, हमने आकलन किया, इस चीज में उसे दिक्कत हो रही, तो हम उसे सिखाएंगे तो वो सीखने में मदद करेगा, ना कि उसे आंकने में कि बच्चे पर कितना आया कितना नहीं आया। तो आपका ए जो है सही हो जाएगा। हमें सारी चीज जो है आपके पॉजिटिव वे में ही आपको आंसर देना होगा। पैडागोजी में प्लस और नेगेटिव चीजों का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप ये चीजें समझ जाते हो कि पॉजिटिव चीजें का आंसर, पॉजिटिव आंसर कैसे निकालना है और आपका नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर आपका कैसे निकालना है, तो इससे ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। पैडागोजी जो है आपकी प्रैक्टिस से आएगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप आराम से जो अपना सीटेट क्लियर कर लोगे। आगे बात करते हैं 83। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोग होता है जब बच्चे उसमें बहुत ही सरलता से समझ सके, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, उसी भाषा का अनुकरण कर सके, उससे बनने के प्रक्रिया को बता सके। तो इसमें जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब होता है, तो आपकी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके और फीडबैक दे सके। आगे है आपका 84। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए जानने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है डायरी लिखना, क्योंकि लेखन कार्य के लिए पूछा है इन्होंने, तो आपका डायरी लिखना जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। आगे है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है, सबसे कमजोर बिंदु पूछा है इन्होंने। निम्नलिखित में से नए शब्द इस्तेमाल करना, लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, लिखने की तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, या फिर आपका संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। तो इसमें जो है आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, सबसे कमजोर बिंदु, मतलब आपका नेगेटिव पॉइंट पूछा है। अगर हम यहाँ पर संस्कृत पढ़ाएंगे तो क्या हिंदी भाषा का आकलन में उसकी मजबूत होगी या फिर कमजोर होगी, तो इसी वजह से जो है डी सही हो जाएगा। बाकी सब चीजें बिल्कुल सही दे रखी थी, आपका फोर्थ ऑप्शन ही इन्होंने गलत दिया हुआ था और आपको गलत ही बताना था। 86 की बात करते हैं, भाषा और लिपि के बीच में किस प्रकार का संबंध है। ऐसा हमने क्वेश्चन आपका लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक निश्चित संबंध होता है, कोई संबंध नहीं होता। एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध होता ही नहीं है। तो आपका इसका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई निश्चित संबंध नहीं होता। आगे बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे, किस पर देंगे आप, पोर्टफोलियो पर देंगे, लिखित भाषा परीक्षा पर देंगे, भौतिक परीक्षा पर, जांच सूची। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे का एक प्रकार का पूरा डाटा जिसमें आप उसकी सारी उपलब्धि को लिखोगे, बच्चे ने क्या क्या कक्षा में सारी गतिविधि की, बच्चे ने कितना सीखा, वो सब जो है आपके बच्चे के लिए बनाया जाता है पोर्टफोलियो। तो आपका जो है पोर्टफोलियो इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आकलन का सर्वाधिक बल जो है इसी पर देंगे, इसमें आपका सारा डाटा जो है बच्चे के लिए रखा जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर पोर्टफोलियो के बारे में पूरा अच्छे से इन्होंने डिटेल में बता रखा है, आप इसे चेक कर लेना। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो किस प्रकार की भाषा है, गंभीर समस्या, इसका कोई समाधान हो, नेगेटिव चीजें कट कर दीजिए, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली, ठीक है, क्योंकि बहुभाषी कक्षा है, बच्चों की भाषा एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो आपका बी सही हो जाएगा। बाकी जो है आपके नेगेटिव चीजें यहाँ पर दे रखी है। आगे है आपका 89। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने को आगमन पद्धति से क्या कहा जाएगा, जटिल से सरल की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, या फिर आपका नियम से उदाहरण की ओर, या फिर व्याकरण को पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर, क्योंकि हम आगमन पद्धति का यूज कर रहे हैं। तो इंडक्टिव मेथड यही होता है कि आप पहले एग्जाम्पल दीजिए, फिर आप रूल के थ्रू जाइए। आगे आपका 90, आपका लास्ट क्वेश्चन, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध खालिस्तान के साथ है, चोम्स्की, स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की। तो आपका चोम्स्की बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन जो है पता नहीं आपका सीटेट में कितनी बार पूछा जा चुका है। चोम्स्की से क्वेश्चन आता है और लैंग्वेज वाले सेक्शन में पक्का आएगा, चाहे इंग्लिश में हो या फिर आपका हिंदी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज से रिलेटेड ही बातें की थी। तो आपका जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चोम्स्की आपको पढ़कर जाना है। और जो सब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनसे रिलेटेड आपके टॉपिक भी क्लियर होने चाहिए। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। आपके हिंदी के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर कर लिए, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। इसके बाद जो है आपके यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश के सब क्वेश्चन करेंगे। फिर इसी प्रकार से जो है आपके बाकी जितने भी इसके क्वेश्चन बच गए, इसे कंप्लीट करने के बाद आपके दूसरे ईयर का प्रीवियस पेपर हम उठा लेंगे। फिर उसके बाद जो हम दूसरे ईयर का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी के लिए जो है ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लगा कर जाना होगा। 40% तैयारी आपकी सिर्फ यहाँ से ही हो जाएगी। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है,
चैनल के बारे में। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।